बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं आप सबके लिए प्रसंग लेकर आई हूँ, यह है 2016 की जुलाई माह की अखंड ज्ञान का, जिसके अंदर हमें अनेक अनुभव यह सिद्ध करेंगे कि हमारे प्यारे गुरुदेव, हमारे आँखों के तारे, हमारे हृदय के राज दुलारे, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि से अवश्य आएंगे। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले मोहनपुरी जी इस पर क्या कहते हैं। वह लिखते हैं कि एक समय की बात है, महाराज जी आसन पर विराजमान थे और शिष्यगण उनके दर्शन से स्वयं को धन्य कर रहे थे। तभी संगत में से एक व्यक्ति ने महाराज जी के समक्ष प्रश्न रखा, गुरुदेव, लाखों लोग आपसे अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, आपका विरोध भी करते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? उसकी बात सुनकर महाराज जी ने उत्तर दिया कि केवल अज्ञानता के कारण लोग मेरा विरोध करते हैं, लेकिन जब ब्रह्मज्ञान की दीक्षा मिलने पर उनकी आंखों से अज्ञानता का आवरण हटता है, तो वे ही मेरे विरोध करने वालों के सामने अड़कर खड़े हो जाते हैं। डंके की चोट पर कहते हैं कि महाराज जी सही हैं, और जो तुमने लाखों लोगों के अथाह प्रेम करने वाली बात मुझसे कही, तो यह समय पर ही पता चलेगा कि कौन मुझसे कितना प्रेम करता है। महाराज जी ने आगे कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अलोप हो जाएंगे और तुम लोगों को हमारे प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। तब अनेक विरोधी स्वर उठेंगे। विरोधी लोग शोर मचा मचा कर कहेंगे कि इनके गुरु वापस नहीं लौटेंगे, यह सभी झूठ बोलते हैं। फिर थोड़ा समय व्यतीत होने पर संगत में से ही कुछ के स्वर उनके साथ मिल जाएंगे। कुछ और समय बीतने पर आश्रमों में रहने वाले वे लोग जिनके पास साधना सत्संग का आधार नहीं होता, गुरु आज्ञा में नहीं चल रहे होंगे, वे सभी विरोधियों की श्रेणी में खड़े होकर कहेंगे कि अब महाराज जी वापिस लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन स्मरण रहे, इन स्थितियों में जो शिष्य खुद पर विश्वास रखेंगे, साधना सेवा मिशन से जुड़े रहेंगे, वही मेरे वास्तविक प्रेमी होंगे, मेरे खास शिष्य होंगे। उन्हीं के लिए मैं लौट कर आऊँगा। मेरे वापिस आने पर सारे विश्व में ब्रह्म ज्ञान का फैलाव हो जाएगा। शिष्यों की सूची बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु वे शिष्य मेरे विशेष शिष्य होंगे, जिन्होंने उस काल में पूरे विश्वास व धैर्य से मेरा इंतजार किया। आज जब भी मैं महाराज श्री के इन वचनों को घटता हुआ देखता हूँ, तो भीतर ही भीतर अपने विश्वास को और दृढ़ पाता हूँ। अब प्रतीक्षा है तो केवल और केवल गुरु के इन श्री वचनों के अंतिम पक्ष के साकार होने की। अगला जो विचार है वह है साध्वी लोकेशा भारती जी का। वह बताती हैं कि कुछ समय पूर्व मेरठ के पास मुझे एक बड़े सच्चे और दिलचस्प बुजुर्ग मिले। बातों बातों में उन्होंने मेरे सामने अपने जीवन की एक पूर्व बात का खुलासा किया। 1981 के दशक में वे गंगा नदी के उस पार यात्रा करने गए थे। वहाँ यत्र तत्र घास फूस और बांस की बनी कुटियाँ हैं। उन बुजुर्गों ने बताया कि उनके गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी उन्हीं में से एक कुटिया में उन दिनों साधना कर रहे थे। बड़े ही तेजोमय और दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी थे। जो भी उन युवा सन्यासी को देखता उनकी तरफ आकर्षित हो जाता।
ऐसा प्रभाव था उनके ललाट पर। वे अक्सर अपनी कुटिया में ध्यानस्थ ही रहा करते थे। जब भी बाहर निकलते तो फराटेदार अंग्रेजी में विदेशी सैलानियों को सत्संग सुनाते, ईश्वर दर्शन की बातें करते थे। और एक दिन उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। बहुत स्नेह से उन्होंने मुझे अपने समीप बुलाया और ब्रह्म ज्ञान का संदेश दिया। वे मुझे बहुत बहुत प्यारे और अपने से लगे। उन्होंने मुझे कहा, कोई भजन सुनाओ। मैंने अपना पसंदीदा भजन गा दिया पूरी भावना में। उधर मैंने देखा कि महाराज जी तो भाव समाधि में ही उतर गए। मैंने आवाज देकर उन्हें उठाने की भी कोशिश की, पर वे स्थिर रहे। मैं चलता आया। अगले दिन पुनः गया, उन्हें समाधि में ही पाया। वे शिलावत बैठे थे, बिल्कुल बुद्ध की मूर्ति जैसे नितांत। उनकी देह में श्वास पर श्वास बजने वाली हरकत तक नहीं थी। मुझे खटका हुआ, थोड़ी आशंका थी। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने घबराकर एक गलती भी कर डाली। मैंने महाराज जी के समीप गया और उनकी नासिका के नीचे उंगली रखकर श्वास का प्रशिक्षण किया। विश्वास मानिए, श्वास नहीं चल रही थी, चेतना भी लुप्त थी। आज वर्षों बाद उनकी आयु होने पर भी जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ तो उनकी दिव्यता का एहसास मेरी आत्मा में तरोताजा हो जाता है। कुछ लम्हों के सानिध्य में बड़ी गहराई से छू लिया था उन्होंने मुझे। उन जैसा अलौकिक पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जिस आशुतोष महाराज जी का अभ्यास सन 1981 में इतना प्रगाढ़ था, वह आज इतनी उत्कृष्ट समाधि धारण कर सकते हैं जिसे संसार मृत्यु स्थिति समझ रहा है। पर ऐसा समझना भूल है। देखना, वे फिर लौट कर आएंगे, जैसे अपनी कुटिया से निकलकर गंगा तट पर आ जाते थे। कालिंदी भारती दीदी जी भी बताती हैं कि सन 2005 की बात है। एक दिन महाराज श्री पूरी तन्मयता के साथ श्रीमद् भागवत खोलकर बैठे थे। मैंने प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गई। महाराज जी ने थोड़ी देर के बाद ग्रंथ को बंद किया और बड़ी गंभीर आवाज में बोले, तुम्हें पता है, श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। लेकिन गोपियाँ और गोप तब भगवान श्री कृष्ण की सतत भक्ति करते रहे। उनकी भावनाओं में लश मात्र भी कमी नहीं आई। यह कहकर महाराज श्री कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और फिर अपने आसन से थोड़ा आगे आकर बोले, तुम सबके साथ भी ऐसा ही होगा। महाराज श्री की यह वाणी सुनकर मानो पूरे कमरे में उद्घोष की तरह गूंज उठी हो। मैं एकदम से घबरा गई और सोचने लगी, महाराज जी यह क्या कह रहे हैं। महाराज जी मुस्कुराए और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोले, श्री कृष्ण तो वापस नहीं आए थे, लेकिन तुम सबको दोबारा हमारे दर्शन होते रहेंगे। उस दिन तो मुझे महाराज जी की यह बातें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन आज जब महाराज जी समाधि में गए तब मुझे इन बातों के पीछे का मर्म समझने में कोई संदेह नहीं हुआ। आप भी समझ गए होंगे। गुरु प्यारे साधकों, मिलते हैं ऐसे ही अन्य विचारों को सुनने के लिए हम अगले पाठ में। तो तब के लिए गुरु महाराज जी आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आप गुरु महाराज जी से ऐसे ही प्रेम करते रहें, उनका प्रेम आपको ऐसे ही मिलता रहे। आप निरंतर ध्यान साधना करते रहें। गुरु महाराज जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव ऐसे ही बनी रहे। सो मैं इस प्रसंग को यही समाप्त करती हूँ। तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।